दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, दिन है नया, बात है पुरानी, शेयर बाजार की पिटाई की कहानी। जी हाँ दोस्तों, फिर से पिटाई हुई है, बहुत ज्यादा पिटाई हुई है आज डाउ जोन्स में गिरावट के कारण। कहीं ना कहीं कुछ अच्छे स्टॉक्स अच्छे रेट पर मिले तो मैंने जरूर उठाया भी है, जैसे पिछले बार भी उठाया था 15,800 के आसपास। अच्छा प्रॉफिट भी हुआ था, आप लोगों से डिस्कस भी किया था। यहां भी कुछ स्टॉक जरूर उठाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हथियार जरूर मैंने रखा है अभी भी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है देखना है कि भाई मार्केट यहां पर डब्लू बना के घूमता है या नहीं। हाँ, इंट्राडे में तो भाई डब्लू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी काम की भाई। डब्लू पैटर्न से आपको निफ्टी में 100 पॉइंट मिला और बैंक निफ्टी में 300 प्लस पॉइंट की जरूर तेजी देखने को मिली। लेकिन अब आगे क्या होगा भाई? क्या बाउंस बैक आएगा मंडे को क्या, या पिटाई जो है वो बरकरार रहेगी? पिटते रहेंगे हम ऐसे ही, बिल्कुल पोर्टफोलियो के जो है बिल्कुल धज्जियां उड़ती रहेंगी क्या? देखते हैं दोस्तों क्या हो सकता है। तो डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स के एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, टीके मनी आप सर्च कर सकते हैं अगर आप टेलीग्राम ऐप पर उपलब्ध हैं और आप चैनल पर आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स यूएसए मार्केट लगभग जो है 1100 पॉइंट नीचे था कल, तो बिल्कुल उम्मीद थी नीचे की तरफ शुरुआत होनी चाहिए और बिल्कुल वैसा ही हुआ। नीचे की तरफ शुरुआत हुई और बिल्कुल टाइम पास एक माहौल रहा है। डब्लू बना, थोड़ी तेजी आई, एम बना, पिटाई, और इसी तरह टाइम पास का माहौल आज रहा है। बैंक निफ्टी में डब्लू के बाद एक अच्छी 300 पॉइंट की जरूर तेजी आई। अदरवाइज देखिए माहौल बिल्कुल ओपन मार्केट में तो बिल्कुल टाइम पास का था। लेकिन भाई अब आगे क्या होगा? देखिए सबसे पहले विक्स कहां पर, लगभग 21 के आसपास विक्स है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं हमें आगे क्या करना है, तेजी कब करनी है, मंदी कब करनी है, सपोर्ट कहां पर है, रेजिस्टेंस कहां पर है। देखिए हमें तेजी कब करनी है, 17,470 के ऊपर, 17,470 के ऊपर, ये जो लेवल आपको दिख रहा है इसके ऊपर आपको अगर मार्केट जाता है तो तेजी हो सकती है। और वैसी स्थिति में आपका जो रेजिस्टेंस है पहला, वो 17,600 फर्स्ट रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस, 17,700 सेकंड रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। तो 17,470 के ऊपर मार्केट जाता है तो तेजी की संभावना बढ़ सकती है। रेजिस्टेंस आपको पता है। अब भाई पिटाई कब होगी? देखिए पिटाई के लिए 16,000 दोस्तों, 16,470 के ऊपर जब मार्केट जाता है तो वहां पर तेजी हो सकती है। और आपका रेजिस्टेंस 16,600 पहला और 16,700 दूसरा। पिटाई कब होगी, गिरावट कब होगी? 16,350, 16,350 के ऊपर जब वहां पर निफ्टी उस लेवल को तोड़ता है, उसके नीचे जाता है 16,350, वहां पर गिरावट की संभावना जो है निफ्टी में बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। और वैसी स्थिति में आपका जो पहला सपोर्ट रहेगा 16,200, 16,200 के आसपास रहेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। यानी सपोर्ट पहला कहां पर है, 16,200। सेकंड सपोर्ट कहां पर है, 16,100। पिटाई कब होगी? 16,350 के नीचे जाएगा, पिटाई के चांसेस बढ़ जाएंगे। तेजी कब होगी? 16,470 के ऊपर जाएगा, तेजी की संभावना बढ़ जाएगी। और दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डब्ल्यू पैटर्न दिखे भाई, वही डब्ल्यू पैटर्न, तेजी करनी है 30 पॉइंट का सिक्स स्टॉप लॉस, 100 प्लस पॉइंट के टारगेट के लिए आपको तेजी करनी है। एम पैटर्न दिखे 30 पॉइंट का सिक्स स्टॉप लॉस, 100 प्लस पॉइंट के टारगेट के लिए मंदी करनी है, पिटाई करनी है। चले चलते हैं बैंक निफ्टी के बाद। देखिए बैंक निफ्टी हमें क्या करना है, देखिए बैंक निफ्टी में तेजी कब करनी है, 34,700 के ऊपर, 34,700 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो हमें तेजी करनी है। और वैसी स्थिति में जो पहला टारगेट बैंक निफ्टी करेगा लगभग जो है वो 35,100 के आसपास, 35,200 आप कह सकते हैं, वो पहला टारगेट रहेगा। क्योंकि जो गैप है वो फिल हो जाएगा अगर तेजी हुई, क्योंकि गैप थ्योरी कहती है अगर ट्रेंड चल पड़ी तो वहीं जाकर रुकती है। तो 35,200 के आसपास तक जा सकता है बैंक निफ्टी अगर 34,700 के ऊपर निकलता है। तो पिटाई कब होगी? पिटाई तब होगी जब 34,400 के लेवल को तोड़ता है, 34,400 के लेवल को बैंक निफ्टी तोड़ता है तो गिरावट की संभावना बैंक निफ्टी में बढ़ सकती है। फिर 33,800 ही बैंक निफ्टी का सपोर्ट रहेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। तो कहीं ना कहीं जो है बैंक निफ्टी में आज डब्ल्यू पैटर्न बना भी था, लगभग आप देख सकते हैं 34,400 के आसपास, और एक तेजी 300 प्लस पॉइंट की देखने को मिली बैंक निफ्टी में। यहां पर आप देख सकते हैं डब्ल्यू पैटर्न, वो हमने डिस्कस भी किया, डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी।
दूसरी चीज डब्ल्यू पैटर्न देखिए, आपको क्या करना है बैंक निफ्टी में 70 पॉइंट का स्टिक स्टॉप लॉस, 300 प्लस पॉइंट के टारगेट के लिए आप जा सकते हैं तेजी में। एम पैटर्न देखिए, मंदी करनी है, पिटाई करनी है, 70 पॉइंट का स्टिक स्टॉप लॉस, 300 प्लस पॉइंट के टारगेट के लिए आप पिटाई की तरफ जा सकते हैं। चले चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले ट्राइडेंट के बाद देखिए, ट्राइडेंट में उतनी ज्यादा आज गिरावट नहीं रही है, स्मॉल कैप मिड कैप बहुत ज्यादा गिरे हैं, अच्छी तेजी यहां पर इसने दिखाई है। अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो लगभग 48 के आसपास ट्राइडेंट का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है, 57 के आसपास ट्राइडेंट का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए चलते हैं एचडीएफसी बैंक के बाद देखिए, मर्जर के बाद लगातार गिरावट की यहां पर संभावना दिख रही है और गिरावट हो भी रही है एचडीएफसी बैंक में। लगभग 1300 के आसपास बहुत बड़ा सपोर्ट है एचडीएफसी बैंक का, ये बच जाए तो अच्छा है, तब वापसी होगी, तेजी होगी, फिर 1600 तक जा सकता है, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। बड़ा सपोर्ट है 1300 के आसपास एचडीएफसी बैंक का, याद रखना है, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। चले चलते हैं माइंड ट्री के बाद देखिए, माइंड ट्री में भी गिरावट, आईटी स्टॉक में वन वे गिरावट चल रही है। लगभग जो है माइंड ट्री का सपोर्ट कहां पर है, माइंड ट्री का सपोर्ट लगभग जो है 3200 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। और जो पहला रेजिस्टेंस है माइंड ट्री का 3800 के आसपास, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है माइंड ट्री, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो भाई कहीं ना कहीं आईटी स्टॉक्स में बड़ी गिरावट है। चलिए चलते हैं नेस्ले के पास, एक और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, एफएमसी क्षेत्र के अच्छा स्टॉक है। देखिए बड़ी गिरावट दिखा रहा है, 18500 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, अब ये सपोर्ट के नजदीक आ रहा है 16500 के आसपास। तो लगभग जो है एक अच्छा स्टॉक है पोर्टफोलियो में खरीदने के लिए, मैंने भी बाइंग की है और ज्यादा इसमें बाइंग हो सकता है, मैं कर सकता हूं नेस्ले में। अच्छी कंपनी, निचले स्तर पर ये लेने वाला स्टॉक है, स्टेबल स्टॉक है, ज्यादा भागता नहीं है, ज्यादा गिरता भी नहीं है, ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल और फाइनेंशियल पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।